Okay, students, today's day 4 of the chapter of gravitation. Give the heading NCERT. Give the heading NCERT, question number 3. Give the heading NCERT, question number 3. What is the force between the earth and a 1 kg object? ये है earth, ME लिख दे, mass of earth, and a 1 kg object, MO लिख दे. आज का डे टू मास ऑफ अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट. बोलिए एमओ कितना दिया है? और पृथ्वी का तो याद ही है आप लोगों को, आज वाला भी तो ट्रांसफर कर दिया, आज जो पढ़ाई हुआ है. क्या बोल रहे हो? ठीक है, जाओ. तुम देख रहे हो ना गौतम? ओके. Mass of the earth is itna and the radius itna. What is the force of attraction between the earth and 1 kg object? What is the force of attraction? Come on, tell me, what is the force of attraction? G m1 m2 by r square. m1 कौन है? पाजी. me है. m1 कौन है? पाजी. me है. और m2 कौन है? पाजी. mo है. बाई लिखना तो हम लोगों को r प्लस एक्स चाहिए ना स्टूडेंट्स. क्या लिखना चाहिए? r प्लस एक्स लिखना चाहिए हम लोगों को. ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिए. इसे कहते हैं r और इसे कहते हैं x. पर आप में से कितने बच्चों को पता है कि r एक बहुत बड़ा क्वांटिटी और x तो ना के बराबर है? नहीं बोले थे समुद्र में अगर 2 बूंद पानी जोड़ दोगे तो समुद्र कहलाएगा कि समुद्र प्लस 2 बूंद कहलाएगा? समुद्र ही कहलाएगा. सो शैल आई राइट r प्लस एक्स? कि नो, इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट r ऑल्सो. ये कंसेप्ट पहली बार सुन रहे हैं कि कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाते समय भी, आज ना न्यूमेरिकल्स में आप आए हैं, थ्योरी पढ़ाते समय भी बहुत बार सुन चुके हैं कि ऐसे तो r प्लस एक्स है, दिस इज r, दिस इज x. पर r क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी है, 6400 किलोमीटर है ना, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी में ये x ना के बराबर चीज को जोड़ोगे तो बड़े r रह जाएगा ना, बड़े r रह जाएगा ना. चलिए अब वैल्यू डालिए. छापिएगा मत, अपने से डालना. रेडियस नहीं दिया जी, किताब लाए हो कोई? रेडियस नहीं दिया, ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट रुको. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है. 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है. हाँ, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं. हाँ, 1-2 तो क्वेश्चन आंसर है. 1-2 तो क्वेश्चन आंसर है. हेडिंग दे देना एनसीईआरटी. और हम बार बार बोल रहे हैं पृथ्वी का वजन, ये सब तुमको रटना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है. अलग बात है कि यहाँ ट्यूशन आते आते याद हो गया तुम लोगों को 6 इंटू 10^24, पर रटना नहीं है. यहां तक पहुंचिए आप लोग. एंड देन क्या करना, ब्लू ब्लैक हम क्या कर रहे हैं एक बार सुन लो, हम टाइम देंगे नोट करने का. एक बार सुन लो. ब्लैक रंग से मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया है, ब्लैक रंग से मैंने सारे नंबर्स को, और ब्लू रंग से ध्यान से देखो सारा 10 टू द पावर वालों को. किनको? 10 टू द पावर वालों को. यहाँ पे चेक करो, 10 टू द पावर -11 है, अलग कर दिए. 10 टू द पावर 24 अलग कर दिए. पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. जो गरीब बच्चे हैं सुन लीजिए, जैसे मान लो ये रहा और ये रहा तो ये 24 हो जाएगा. पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. जो गरीब बच्चे हैं वो अपना नोट कर लेना. तो पावर के ऊपर पावर, तो 10 टू द पावर 6 की 12, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. 6.5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 बार लिख दीजिए. 6.4 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 बार लिख दीजिए. और 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 बार लिखिए या 12 लिख दीजिए. ठीक, हम आपको टाइम देंगे कॉपी करने का. अब सुनो एक बात और. When the bases are same, then the powers are added. When the bases are same, then the powers are added. When the bases are same, then the powers are added. तो ये ऐड होके 13 हो जाएगा. ये देखो ना कैसे हुआ. When the bases are same, then the powers are added. जो गरीब बच्चे हैं उनको नया दिख रहा है ये सब चीज़, अपना नोट कर लेना भैया कि पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. When the bases are same, then the powers are added. गरीब बच्चे अपना नोट कर लीजिएगा. अब इधर ब्लैक वाला में क्या चक्कर चल रहा है वो भी सुन लो. ब्लैक वाला में सुन लो. पॉइंट हटा, 1 लिखा आया, पॉइंट हटा, फिर 1 लिखेंगे. 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा. एक संख्या है तो एक 0 लगाइए, एक और संख्या है तो एक और 0 लगाइए. वंस मोर, पॉइंट हटा, पॉइंट के लिए 1 लिखे, 2 संख्या है तो 0
तो ब्लैक अपना चल रहा है, ब्लू अपना चल रहा है. लास्ट थिंग, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिविजन. ये डिवाइड में है ना, मतलब 7 गो 2 है और नीचे 4 गो है, तो ऊपर का 7 गो है और नीचे का 4 गो है, तो 4 गो को काट देगा. ऊपर तो 3 गो बचेगा ही ना, ऊपर 3 गो बचेगा ही ना. ये भाषा में अगर आपको समझना है तो इस भाषा में समझ लीजिए, नहीं तो सिंपल भाषा ये है, व्हेन द बेसेस आर सेम देन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ठीक, हम आपको पूरा टाइम देंगे, अभी बस समझिए. ले दे के यहां 10 आ रहा है, डरना नहीं. जनरली ना स्टूडेंट्स में बड़े बड़े फिगर्स को देखकर डर जाता है. सिंपल सा तरीका क्या है, ब्लैक रंग से सारे नंबर्स को लिख लो और ब्लू रंग से सारे 10 टू द पावर वालों को, ब्लू रंग से सारे 10 टू द पावर वालों को. इधर अपना 100 कट गया और जो कट कुट के आ रहा है वो अपना लिख लेना. ठीक है, लास्ट में फिर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऊपर क्या आ रहा है बताइए, नीचे क्या आ रहा है बताइएगा. करिए, अब आराम से करिए, छापिए नहीं, करिए आराम से कीजिए. टू द पावर 1 मतलब 10. आराम से यहां तक पहुंचिए. दो 2001 आ रहा है ऊपर, श्योर है पंकज, और नीचे 2042 आ रहा है. ठीक है ना. प्रत्युष तुम बताओ, r प्लस एक्स को r लिखे हैं, इसमें कोई कष्ट है कि इसको थ्योरी में आप 10 बार खकोर चुके हैं सर. r प्लस एक्स, तो x इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ के सामने एक स्मॉल क्वांटिटी जोड़ोगे तो ले देके किसके बराबर रहेगा, r के बराबर रहेगा. यहां तक सब लोग पहुंचो, पक्का. किसको काटे? नहीं काटो, यहां पे हमको कुछ सिखाना है. रफ कॉलम में जाइए और 2001 को 2042 से डिवाइड कीजिए. कट हो रहा है कि पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा. अब 5 आ जाएगा, 5 ज्यादा हो जाएगा शायद, 4 जाई करो. हम क्या कर रहे हैं जी, 20,000 हो गया ना ये, तो कह नहीं जाएगा 5 जा. हमको लगा क्या सोच रहे थे पता नहीं, ये 20,000 हो गया, पॉइंट लगाने से तो 0 आ गया ना, तो 10 जा. अरे हम डिवाइड करने के लिए अलग से ट्यूशन खोले, क्या ही ट्यूशन में जो खोले उसी में पढ़ा दीजिए. अरे डिवीजन हम आपको कब सिखाएंगे, अलग से ट्यूशन खोले उसके लिए. माय डियर स्टूडेंट, ये कब हम सिखाएंगे तुमको, किस दिन सिखाएंगे, किस दिन? नहीं, वही सिखाने दीजिए. संकल्प को बोलने दो, संकल्प को बोलने दो. हाँ 48 होगा, ठीक है. चलो ठीक है. जो तुम लोग बोल रहे ना कट रहा है, हम नहीं काट रहे जी, हमको इसके लिए अलग से ट्यूशन खोल दे, किसी में खोले हुए हैं इसी में पढ़ा दीजिए.
ठीक है, चलो पॉइंट दिए, शून्य 9 आ जाएगा। ठीक, अब करते जाइए, अब करते जाइए, रफ कॉलम में करिएगा, रफ कॉलम में करिएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 वी कैन राइट ना, वी कैन राइट 0, 7 आ जाएगा। ट्रिपल 4 आ रहा है, पॉइंट दिया हुआ है तो फिर से एक शून्य आ जाएगा, पॉइंट दिया हुआ है तो फिर से एक शून्य आ जाएगा। 2 लिखे कि 2 लगभग लिख सकते हैं आप, नहीं 2 जाएगा, एकदम जाएगा, जा रहा है ना। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया 0.972 इंटू, यहां 1 भी आ रहा है, तब कितना जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में 0.977। ये हुआ इस प्रश्न का जवाब, 0.977 इंटू 10। तुम लोग जो बोल रहे थे ना 10 से काट दीजिए, काट सकते थे, पर हमको ये वाला डिवीजन सिखाना था, जो मीस मार मार के सिखाई थी ना, वही वाला सिखाना था। सो दिस इज योर जवाब। ना शौर्य पंकज एक बात पूछेंगे, कोई ऐसे आंसर लिखता है कि 10 से गुना करेगा 9770 लिखेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 9770 हुआ। अब कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएगा वो बच्चा, 3 के बाद लगा दो। भावना समझो ना, जो बोल रहे वो सुनो, ठीक है। पहले बच्चा क्या करेगा, 10 से इंटू करेगा, और फिर कितने के बाद डेसिमल है, 3 के बाद, तो 3 के बाद डेसिमल लगा देगा। न्यूटन जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आई डिडक्ट 1 मार्क, ओके, इफ यू डोंट राइट डाउन द एसआई यूनिट। क्यों, कैसे, क्या बोला, आई डोंट, चैप्टर कौन सा है, अब रियल नंबर काहे पढ़ा रहा है टर्म 2 में, ओ अच्छा, तुम लोग के यहाँ तो अभी अलग, सरला बिरला तो, सरला बिरला का तो बातें मत करो, लोग यहाँ टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग का टर्म 1 नहीं चल रहा है। अच्छा अब ऑनलाइन होगा, पर स्कूल तो खुल गया है, स्कूल जा रहे हैं, पर स्कूल खुल गया है, एग्जाम ऑनलाइन होगा, लेकिन जा रहे हैं। कितना बचा हुआ है, ठीक है। अमित, अमित 22, a few gram of gold, अमित, a few gram of golds at the pole as per the instruction of one of his friends। सोना कहाँ खरीदा, पोल्स पे। तुमको इतना प्रश्न सुन के समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या होने वाला है, ओके। He hands over the gold to his friend when he meets him at the equator। सोना खरीदा पोल्स पे, पर दोस्तों को लाके दे दिया इक्वेटर पे। Will the friend agree with the weight of the gold bought? वेट से अग्री करेगा, नहीं करेगा उसका दोस्त, क्योंकि अगर बोलता ना कि हम इतना मास खरीदे 40 किलो का, लिखना नहीं इसको, और दोस्त को यहाँ इक्वेटर में लाके 40 किलो दिया, खरीदा कहाँ पे था, पोल्स में 40 किलो, और दोस्त को बोला कि लो हम तुमको 40 किलो वेट खरीद के लाके दिए, तो दोस्त उसका अग्री कर जाता, क्योंकि मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पर ये वेट का प्रश्न है कि मास का प्रश्न है, तो वेट किसे कहते हैं, एम जी को। वहां पे जी जीवन था मान लो, पर यहां पे जी तो G2 होगा। वहां का मास M1 था, तो यहां का मास भी M1 ही है पाजी, मास 1 नहीं बदला है, लेकिन ग्रेविटी बदल गया है। तो ये पहले छवि बनाओगे, टाइम देंगे आपको कि वहां पे वेट कैसा था जी, M1 G1, और यहां पे वेट कैसा है, M1 G2। M1 ही है पाजी।
छवि बनाने के बाद लिखोगे सिंस G2 बड़ा होगा G1 से, G2 छवि के अनुसार G2 हम कहाँ वाला G को बोल रहे हैं? इक्वेटर वाला G को हम G2 बोल रहे हैं। लेट वेट लिखा दे, लेट द, लिख लोगे ना, लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर बी G2। लिखवा दे मक्कड़। लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स बी, कि छवि में दिख रहा है G2 आप कहाँ वाले G को मान रहे हैं, और G1 आप कहाँ वाले G को मान रहे हैं। तो अब सिंस में बताओ G2 बड़ा होगा। मैथ्स में ऐसा परमिशन है कि कोई भी चीज बोथ साइड्स इनटू कर दो, ऐसा परमिशन है। तो व्हाट हैव आई मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। और मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, हमेशा हम ब्लू रंग से लिखवाते हैं ना, ताकि समझ आए कि ये हम लोगों ने खुद से दोनों तरफ। अब बताओ mg2 को क्या कहेंगे और mg1 को क्या कहेंगे। तो दोस्तों अग्री करेगा कि दोस्त अग्री नहीं करेगा? दोस्त अग्री नहीं करेगा। इतना लिखो, छापना नहीं लिखो। हाँ सब कुछ बनाओ, नहीं बनाओ। समझे प्रेम क्या बोले? उसको जब हैंडओवर किया तो वहां का वेट उसे अधिक मिला, वो जितना बोल रहा था ना उससे अधिक वेट मिला उसे, वेट 2। अरे अग्री बोला, इजी हैप्पी बोला कि इजी हैप्पी बोला कि अग्री की बात हो रही है? अग्री की बात हो रही है। सहमत होगा उसकी बातों से नहीं, उसकी बातों से सहमत नहीं होगा, हालांकि उसको फायदा ही हो रहा है ना, ज्यादा वेट मिल रहा है। अब हम बोले कि हम कहीं से तुम्हारे लिए 1 किलो मटर ला देंगे, समझो, मतलब हम लोग तो गरीब आदमी मटर प्याज यही सब ला के ना देते हैं दोस्तों को। अब मटर 1 किलो बोल के 1.5 किलो मटर घर जाके तोला, तो अग्री तो नहीं ना किया। वो क्या बोला, भाई तुमको 1 किलो बोला था 1.5 किलो दे दिया, तो अग्री नहीं किया। अच्छा नॉट एग्री लगाना था, नॉट छूट गया, नॉट लगा लो, नॉट लगा लो। छापिएगा मत, इज्जत से बनाइए। प्रेम, थोड़ा फास्ट लिखो, प्रेम फास्ट, ताड़ाताड़ी सुने। हाँ ऋषिका गौतम आज आ गई, ऋषिका इज बैक। अमृतपाल जी सो रहा होगा, अंग्रेजी एग्जाम है ना, रात भर आज पढ़ेगा, रात भर आ रहा है। Gravitational force on the moon is 1/6 the gravitational force on the earth। आप में से सभी बच्चों को ये चीज पता था कि ये 1/6 ही होता है। G of moon कितना होता है? ये तो हम 10 बार कोचिंग में ही पूछ लिया आप लोगों से कि यहाँ पे G जितना भी है, कितना है वैसे 9.8 है, तो चांद पे G कितना होगा? 9.8 का 1/6 होगा। एक बात और पूछ रहे हैं, gm/r², 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 सुने हो कभी? बोले रोज सुनते हैं। मतलब 6.67 × 10⁻11 लिखना, ये पृथ्वी के लिए कि पूरे ब्रह्मांड के लिए? मास लिखना अर्थ का 6 × 10⁻24, रेडियस लिखना अर्थ का 6400 किलोमीटर। काट कूट के मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि 9.8 ही आएगा। आपको ट्यूशन कॉपी में हम ये लिखवाए हैं, एक बार चेक करो, बताओ हाँ सर डे 2 में है कि डे 1 का आखिरी में है, चेक करो। डे 2 के शुरू में होगा तब, ठीक? ओके चलो मिल गया, शानवी बोलेगी, ठीक है मिल गया, शानवी बोलेगी। डे 2 का शुरू में है ना, ठीक है, डे 2 का लास्ट में। आप मेरे को बताइए 6.67 × 10⁻11 हम लिखे हैं, 6 × 10⁻24 kg लिखे हैं, रेडियस भी लिखे हैं, काटे हैं इज्जत से कि कुछ काटाकुटी नहीं किया? आप कुछ काटाकुटी नहीं किया, हम स्ट्रेट अवे 9.8 लिखा दिए। तो मक्कड़ समझ रहे हो कहां से 9.8 आता है? बोलो हाँ समझ रहे हैं, पर काट कूट के हम लोग किए नहीं थे, लिख दिए थे 9.8। जोर से बोलो, 9.8 ही होगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, मून का स्मॉल g पता करना है। किसका?
मून का, तो तुम मून का रेडियस डालोगे जो कि अमृत हम लोगों को गूगल से बताया था, और मून का मास डालोगे, और जब स्मॉल जी अर्थ का निकाले थे डिवाइडेड बाय स्मॉल जी मून का निकाले थे, वो भी चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो 1/6 आ गया था, चेक करो। डे 2 में ही है ना। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, स्मॉल जी अर्थ का एग्जैक्ट निकाले थे कि खाली भालू डाल के छुड़वा दिए थे? स्मॉल जी मून का कॉपी चेक करो, एग्जैक्ट निकलवाए थे कि भालू डाल के छुड़वा दिए थे? कौन सा भालू बोलो? स्मॉल जी मून का निकालने के लिए मून का मास आपने डलवाया है सर, कितना डलवाया शानवी? 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 डलवा के छोड़ा, यहाँ पे भी डलवा के छोड़ा, फिर रेसिप्रोकल भी हुआ, बड़ा जी कट गया होगा, कॉपी चेक करो, बड़ा जी कट गया था ना, ठीक बोल रहे हैं अंकिता सिस्टर, ठीक बोल रहे हैं, बड़ा जी कट गया था, वहां पे क्या मैंने कैंसिल किया था कि बस आपने लिखवा दिया, लिख लो बाबू 1/6 होता है, लिख लो बाबू 1/6 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बोलो जी, अब अभी भी नहीं समझ आ रहा कि नहीं, पूरा इतिहास में चल जाते हैं, समझ गए सर? आगे पढ़ूं? Gravitational force on the moon is 1/6 the gravitational of earth. What is the weight of an object 10 kg on moon and on earth? 10 किलो का ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? तो वेट ऑन अर्थ, कितने लोगों को पता है वेट एक तरह का फोर्स है, और फोर्स ma होता है कि mg होता है? बोलो ऐसे तो फामा पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, कितना किलो का? 9.8 से गुना करेंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना आया? अब उसी ऑब्जेक्ट का वेट चांद पे निकालना है, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अब कहां निकालना है? चांद पे। तो क्या चांद पे चले जाने से वो बॉडी का m 10 किलो नहीं रहा कि m तो 10 किलो रहेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का क्या बदल जाएगा? जी बदल जाएगा। विल इट बी 9.8 कि 9.8 डिवाइडेड बाय 6 होगा? हम लिखें, थोड़ा फास्ट है, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं नोट करने का। पहले कॉन्सेप्चुअली समझो, वेट का मतलब फोर्स, वेट एक तरह का क्या है? फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला फामा F इक्वल टू ma है, एंड द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। जी तो 9.8 रटल है, लेकिन इस केस में 9.8 की 9.8 बट्टा 6 कैलकुलेट कीजिए, गेट मी द आंसर। Come on, do it. Get me the answer. थोड़ा फास्ट लिखो प्रेम। वैभव पोदार इंग्लिश पढ़ रहा है घर पे ना? .33 बार, 33 के ऊपर बार लगेगा। हाँ, न्यूटन 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 न्यूटन, वेट तो न्यूटन में ही ना होगा। Children, I'll deduct 1 mark if you don't write Newton. Okay, you have to write down the SI unit. Okay, Makar, you have to write down the SI unit also. और बार बार थी तो कोचिंग में सुन लिए कि वेट एक तरह का फोर्स है, वेट एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स होता है फामा। प्रेम, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू, छू नहीं पा रहा है। A body is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. सब लोग एक बार यहाँ पे देखिए, A body is thrown vertically upwards. तुम लोगों को मैंने टर्म 1 भी पढ़ाया है, इसलिए तुम लोगों को फिजिक्स आता है। सुनिएगा जरा क्या है। जब कोई चीज गिरता है, चोट लगा, बोले थे पहले भी, एक्चुअली यहां है अगर उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद बोलो जी 9.8 बढ़ गया, तो 11.8 हो गया। अब यहां बोलो जी 1 सेकेंड के बाद 9.8 फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते सबसे मैक्सिमम कब होगा? जब वो टच करेगा। फिर किसी ने पूछा था उस दिन मेरे से कि सर हाथ हटा दे तो अमृत जमीनवा को तोड़ देगा। अमृत पूछा था, अगर हाथ नहीं है तो जमीन में फाइनली जाके रुकेगा, हाथ है तो हाथ में जाके फाइनली रुक गया, अगर हाथ हटा देंगे तो कहां जाके रुकेगा? कोई कष्ट की नहीं, कंसेप्ट क्लियर है। तो फिर से पूछता हूं मैं, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग, मैक्सिमम कहां होता है?
नीचे। फिर से पूछ रहे व्हेन यू ड्रॉप एनीथिंग मैक्सिमम कहाँ होता है? व्हेन यू थ्रो एनीथिंग अपवर्ड्स। घटते घटते शून्य हो गया, घटते घटते। तो दो बातें क्या है? व्हेन यू ड्रॉप द फाइनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम, व्हेन यू थ्रो द फाइनल वेलोसिटी इज द मिनिमम। जीरो। इंग्लिश नहीं, हिंदी में समझ गए बात? ऊपर गए तो घटते घटते फाइनल वेलोसिटी इज द मिनिमम, पर ड्रॉप किए तो फाइनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो बोला है देखते हैं, फिर से पढ़ के छवि उसी हिसाब से बनाएंगे हम लोग। बोल रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। चलो ऊपर फेंको, फेंक दिए। वी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा दूर में आइए, साइड में एक और छवि बना लीजिए। तो ये छवि बनाइए और यहां पे बोलिए, समझ गए इस छवि में क्या है? नीचे आने पे क्या हुआ? मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि आके मारा, चोट लगा ना। पर ऊपर से जब उसको रिलीज किया गया तो उस समय क्या था? वो रेस्ट पे था। पर इसमें जब फेंकें तो ऊपर जाकर रुक गया, फाइनली जीरो हो गया। बट व्हेन यू ड्रॉप इट, फाइनली जीरो की फाइनली मैक्सिमम हो गया। हम कितना भी बोलेंगे, तुम अगर अपने से ठंडे दिमाग से नहीं सोचोगे, कभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तुम सोच के देखो, घट रहा है, 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 जीरो। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पटाख से मारा, मैक्सिमम। आइए फिर से पढ़ रहा हूं। Thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ये लोग बोल एच रहा है, बोल एच रहा है, पर हमारे लिए ये एस है। हमने जब आपको कोचिंग पढ़ाया था पूरे साल, मतलब पूरे साल नहीं, पूरे टर्मिनल में, हम हमेशा यहीं पे लिखते थे और बोलते थे चेक करो इनमें से कौन सा वाला लगेगा। हड़बड़ाना नहीं, हमको बोलने देना। गरीब के लिए भी हमको टाइम देना पड़ता है। तीनों में से इंसान चेक करेगा। आगे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस एंड द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में आने में कितना समय लगेगा? पहले मेरे को बताओ, ये एच बोल रहा है पर ये हमारे लिए क्या है? एस है। हमारे लिए क्या है? एस है। थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ठीक। अब यहां साइड में देखो, वी पता है क्या? पता है क्या? ओके। यू पता है क्या? ए पता है क्या? हाँ हाँ 9.8। हाँ माइनस लिख देना, ऊपर जा रहा है माइनस, नीचे जा रहा है प्लस। तो बोलो क्या लाने में सफल हो जाओगे? टाइम लाने में सफल हो जाओगे। लेकिन मेरा मूड नहीं है इस फॉर्मूला को यूज करने का। गलत नहीं है, पर मेरा मूड नहीं है। सेकंड पे आते हैं। वी पता है क्या? यू पता है क्या? ए पता है क्या? हाँ 9.8। हाँ सिंपल 9.8। तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? द डिस्टेंस। हम पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ठीक है, शुरू करिए। सिंस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as लिख दे कि जीएस लिखवा दीजिए। as लिखवा दे कि जीएस लिखवा दे? यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी है ना, चीजों को आगे पीछे किया जा रहा है कि ऊपर नीचे किया जा रहा है? v फाइनली 0 हो गया। इनिशियली 49 का स्क्वायर, 2 इंटू जी, बोलो जी, माइनस 9.8। आराम से कैलकुलेशन कीजिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कोचिंग आते हो ना, तो कम से एक मौका रहता है कि रुक ना बहन, क्या देख रही है? हमको कर रही थी ना आपने से पहले, फिर हम कर लेंगे, नहीं बनेगा तो बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ, देख लेंगे। तो छापिए मत, अपने से बनाइए, और नहीं बनेगा तो फिर देख लेना। यहाँ कहीं गलती ना हो जाए सिंबल विम्बल का, इसलिए हम लिख देते हैं, तुम अपने से बनाओ। हाँ मैक्सिमम वी, एम ए एक्स एम मैक्सिमम, एम ए एक्स एम मैक्सिमम। चलिए डू द कैलकुलेशन, टेल मी हाउ मच इज एस। जो एस होगा वही तो हाइट है ना, जो एस होगा वही उसका हाइट है। निकालो।
पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगाओ ना भाई। प्रेम फिर बैठे हुए हो, पॉइंट हटा के 10 लगा दिए। 49 2 सा कटा, 2 5 सा 10 कटा, माइनस माइनस कटा। बड़ा सुंदर आंसर है जी। शौर्य पंकज कितना है? संकल्प कितना? ताड़ाताड़ी करो, तुम तेज लड़का हो। ठीक। हाउ मच हाइट इट हैज अटेंड, तो हाइट और एस तो एक ही बात है ना। मैं लिखवा दूं देयरफॉर द हाइट इज इतना, लिखवा देता हूं। चलिए, तो कितना ऊंचा गया ये बॉल? 122.5 मीटर ऊंचा गया। ठीक है। अगर कोई एनसीईआरटी की किताब लाया है तो आंसर वाला पेज खोल के बस बैठे रहो। लाया है कोई? हाँ, एनसीईआरटी में पीछे आंसर है। नहीं, अगर कोई होनहार बच्चा है तो, जैसे देखो आलो, खोल के बस आंसर वाला पेज खोल के बैठे रहो। चैप्टर नंबर कौन सा है देख लेना। चैप्टर नंबर 10 है, निकालो। चलिए अब नाव में आइए, नाव में किस में आइए? हाँ, अब नाव में आते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80 से बनाना चाहते हैं कि s इक्वल टू यूटी? तो इसीलिए बोल रहे ना, अब आप इससे चाहते हैं कि थर्ड वाला चाहते हैं कि पहले वाला ही ठीक है सर। v शून्य, u था 49, a पता है क्या? चलो जी, काटाकुटी करो, पॉइंट हटाओ, शून्य लगाओ। आ गया? ये जो 5 सेकंड आ रहा है आप लोगों का, ये एक तरफ का समय याद रखना, सिर्फ ऊपर जाने का। तो बताओ टोटल टाइम कितना लेगा? टोटल टाइम 10 सेकंड्स की होगा, समझ में आ रही? तो 5 सेकंड जाने का, तो आने का भी तो होगा। जाने का 5 तो आने का भी तो। हाँ ठीक है, पर टाइम तो वही लेगा ना जी। यहाँ घटते गया तो शून्य, वहां आएगा नीचे तो बढ़ते जाएगा ना। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स? अनवित क्या कष्ट है बोलो? मकड़ कोई कष्ट है? हाँ नहीं, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, पर जितना पढ़ा दिए हैं ना। हाँ, अरे वही दूरी तय करना है ना उसे, कि दूरी बदला है आते समय, कि जितना दूरी तय किया ऊपर उतना ही दूरी तय करके आ रहा है नीचे। इसमें कोई डाउट है? एक्सप्लेन करें क्या? अरे इतना ही दूरी तय करके ऊपर गया, उतना ही दूरी करके तय करके नीचे आ रहा है ना। तो 5 × 2 नहीं, हम तो हाँ वो साइड वाला मिटा दिए। एक मिनट, साइड वाला छवि हम मिटा दिए, क्योंकि साइड वाला छवि तो पूछा नहीं था, वो तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिए थे ना। हाँ बोलो शौर्य पंकज। होगा तो आई विल कंटिन्यू टू टीच द चैप्टर। हम बोलेंगे नेक्स्ट रोमन नंबर बताओ जी कितना है, वहां से पढ़ा देंगे। कन्फर्म है कि चैप्टर से न्यूमेरिकल आईबे करेगा, इसलिए हमको एक क्लास अलग से देना पड़ रहा है इसके लिए। न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही, और ज्यादा चांस है भाई f इक्वल टू gm1m2/r² वाला। जानते हो बच्चा कहाँ डर जाता है? वो 10 टू द पावर ये सब है ना, उससे डर जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं डरिएगा। ब्लू ब्लैक कंसेप्ट लगाइएगा, ब्लैक रंग से सारे नंबर्स को लिख लेना, ब्लू रंग से 10 टू द पावर को लिख लेना। 14th कर लिए क्या हम लोग? नहीं। A stone is released from the top of a tower of height 19.6। इस बार बताइए ऋषिका गौतम आपको, आप 19.6 की दूरी तय करेगा। 19.6 बोल हाइट रहा है, पर हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए तो डिस्टेंस है ना। ऋषिका गौतम बोलिए, हमारे लिए वो क्या है? डिस्टेंस है। इट इज रिलीज, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एट विच इट टचेस द ग्राउंड। क्या लगता है नीचे आने पे जोर से मारेगा, चोट लगा कि नहीं? जोर से मारेगा तो मैक्सिमम होगा ना। टाइम तो कुछ पूछा ऐसे नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, आप लोग सभी लोग टर्म 1 में थे मेरे साथ, पढ़ाने का स्टाइल वही। बोलो जी, वी दिया है? yes, वो निकालना है।
यू दिया है, ए दिया है, कौन बोल रहा है नहीं दिया है? कैसे कर रहे हैं? टाइम दिया है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता क्योंकि दो दो चीज नहीं दिया है। सेकंड ट्राई मारो। वी दिया है, नो सर। यू दिया है, ए दिया है, एस दिया है, सेकंड वाला लगाओ। प्रत्युष नहीं समझ में आ रहा है? तुमको ट्राई करके खुद देखना होगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। क्यों जी? लॉस ऑफ मोशन तुम चैप्टर 1 इतना बार तो मना किए, फिर नहीं जरूरत नहीं है तो कहे आते हैं नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं है। समझिए बात को, जरूरत नहीं है ना, नहीं जरूरत है। पहले से तो पढ़ा हुआ, आप तो देखें ही इतना सर। अरे तो हम लोग को काम ही नहीं होता है ना, नहीं जरूरत है। नहीं 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 ले सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। फाइनली पता है कि नहीं पता है? एक्सेलरेशन बोलिए 9.8 की माइनस 9.8। ड्रॉप किए हैं कि थ्रो किए हैं? ऊपर फेंके कि नीचे आया है? ऊपर फेंके हैं, नीचे आ रहा है ना, तो प्लस में 9.8 होगा। शानवी इसमें भी कष्ट है आपको। एस पता है? एस पता है? जिसको ये लोग हाइट बोल रहा है वही हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है। जो हमारे लिए हाइट बोल रहा है वही क्या है? डिस्टेंस है। जो हाइट है वो हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है। जरूरत होगा हम खुद ले लेंगे आपसे। जिसको लोग हाइट बोल रहा है वो हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है ना। कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हो। पहला बात, ए 9.8 है, हाँ या ना? ऊपर फेंकते तो प्लस 9.8 लिखते कि माइनस लिखते? तो वही तो पूछेगी, नीचे ड्रॉप किए हैं क्या? बोलो हाँ, तब ना आके मारा चट्ट से एकदम, और ऊपर जीरो था। चलिए बढ़िए और आंसर बताइए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 है तो बाहर कितना ठो निकलेगा? 1 ठो निकलेगा। 2 ठो के लिए 1 ठो बाहर निकालते हैं ना। 9.8 को 2 से गुना करो तो कितना है? 19.6। 19.6 तो 2 ठो 19.6 के लिए 1 ठो 19.6 बाहर आ गया ना। 2 ठो 19.6 के लिए 1 ठो 19.6 बाहर आ गया। कष्ट है कुछ प्रत्युष? A stone is thrown vertically upwards। शानवी अब तो कुछ बोल दीजिए, अपवर्ड्स फेंके हैं। गुड, और बोलिए। फाइनली जाके रुक जाएगा। फाइनली जाके, ये सब तुमको अपना बुद्धि से लिखना होगा कि ऊपर फेंके तो फाइनली रुकेगा, और नीचे फेंके तो फाइनली बड़ी जोर से मारेगा। ऊपर फेंके तो फाइनली रुक जाएगा और नीचे फेंके तो फाइनली बड़ी जोर से मारेगा। लेकिन इनिशियल क्या था? जीरो था ना, क्योंकि तो तुम्हारे हाथ में था ना जीरो। समझे? नहीं, स्क्वायर थोड़ी होगा, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन थोड़ी है। विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40, क्या सुनाई दिया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड? ऋषिका गौतम बोल हाइट रहा है, पर हमारे लिए ये एस है, हमारे लिए। और नीचे लिखा हुआ टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम 9.8 से ही हमेशा बनाना बाबू। 10 लेके तेजी मत झाड़ देना अपना। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। What is the net distance and the total displacement? डिस्टेंस भी पूछा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। पहले डिस्टेंस करवा लेते हैं। A stone is thrown vertically upwards with the initial velocity of इतना। Find the maximum height reached by the stone, full stop. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? सब बनेगा आराम से। पहले फॉर्मूला पहचानो कौन सा लग रहा है। पहला लग रहा है कि टाइम नहीं ही दिया है, कैसे लगाइएगा? चलो पहला, V दिया है क्या? हाँ दिया है। U दिया है क्या? दिया है, वाह मजा आ गया। A दिया है, हाँ। T निकालने में सफल हो जाओगे ना, पर हमको मूड नहीं है ये फॉर्मूला करने का, टाइम पे हमको उतना मन नहीं आता है। सेकेंड वाला, V दिया है क्या? U दिया है क्या? A पता है क्या?
एस निकालने में सफल हो जाओगे तो उतना हाइट गया, और फिर अलग अलग पूछा डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आप स्टार्ट करिए। वी स्क्वायर क्या, एक एक करके, हाँ समझ गए। ऊपर जा रहा है शानवी, 10 ले कि माइनस में 10 ले? चलो पहला भाग का आंसर 80 मीटर है। आराम से कीजिए, यहां तक पहुंचिए। 80 आ रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं, टाइम नहीं निकालना है। पढ़ रहे हैं, रुको ना, गरीब को भी थोड़ा टाइम दो जी। बढ़े? चलिए, जिनके पास किताब है सिर्फ किताब से आंसर मिलाते रहिएगा जब मेरा पूरा बन जाए तब। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो जी, पहला बात ना, इसमें लैंग्वेज क्लियर नहीं किया है ये, लेकिन हम अपना जनरल नॉलेज से आपको समझाते हैं और आप भी जनरल नॉलेज लगाइए। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? रुको एक मिनट। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा, क्वेश्चन में ऐसा हम पढ़ रहे हैं 4 बार, ऐसा कहीं नहीं बोला कि जाके आ गया। तो बाबू हम ऐसे कैसे मतलब समझ ले कि जाके आ गया? लेकिन बाबू तुमको जनरल नॉलेज से ही समझना होगा कि पत्थर जाने के बाद हवा में तो रुकेगा नहीं, तो पत्थर को वापस आना पड़ेगा। तो इज इट ए टू बी कि बैक टू ए? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए टू बी एंड बैक टू ए, इसीलिए शून्य होगा। कुटेटा आप समझ रहे हैं? लेकिन एक साइंस के विद्यार्थी की नजर से अगर देखे तो क्वेश्चन ऐसा बोला कि जाकर ये आया, कि आप पढ़ तो तब से रहे थे सर, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा हमको। अरे साइंस का विद्यार्थी के हिसाब से बात कीजिए, आप कुटेटा बन के मत बात कीजिए, आप साइंस का विद्यार्थी के हिसाब से बात कीजिए। सवाल ने मेंशन किया है क्या? लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज मतलब क्या? मेरे में नहीं है ठीक है, कॉमन सेंस नामक चीज का इस्तेमाल करना है। लेकिन सॉरी पंकज, तुमको भी ऐसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं, तब से तुम 4 बार पढ़ रहे हैं क्या जी? मक्कड़, तुम आज उदास क्यों हो भाई? ओ, हमको लगा कुछ टूट गया तुम्हारा दिल। दिल 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 80 नहीं होगा? अरे यार, शिट। हाँ तब तो ठीक है जी, तब तो ठीक है, 80 होगा। ठीक है। चलो डिस्टेंस टोटल कितना चला? टोटल हम एक बार फिर से बोलेंगे, क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जाकर वो बॉल आ गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि कॉमन सेंस नामक चीज है, कोई भी बॉल ऊपर जाके हवा में तो अटकेगा नहीं, वो नीचे आएगा ही। तो ट्वाइस ऑफ 80 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग? आप जिसके पास किताब है वो एक बार मिला लो। हाँ सर, ये 3 जवाब लिखी हुई है पीछे, ये लिखी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा। इज एनी डाउट कि नहीं? क्लियर हो गया? जनरल नॉलेज से बनाए, कॉमन सेंस से बनाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इस बार मक्कड़ बताओ, एक बड़ा और एक छोटा रखिए, दोनों ही बड़ा रखिए आप। एक अर्थ रखिए और एक सन रखिए, दोनों ही बड़ा है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ। सुंदर लिख दें तो बोलिए कि आपका हैंडराइटिंग में ही दोष है। अर्थ का ठीक है ना, दिख रहा है ना, बड़ा है ना, लेकिन सन अब ठीक है? अब ठीक है ना? अरे भावना समझ गया ना भाई, बारिश हो रहा है बहुत आजकल बारिश हो रहा है, इसलिए आज थोड़ा फूल गया।
चलिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24। ME दिया हुआ है 6 × 10⁻24। हालांकि आपको रटा गया है, पर ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है। एंड दैट ऑफ द सन इज M of S 2 × 10⁻30 kg। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मतलब दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, R दी हुई है, कैपिटल R दी हुई है, कैपिटल R दी हुई है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स। सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, शुरू करो। वैभवी ना, समझ आ रहा है पक्का ना? समझ आ रहा है ना? कैसा गया आज का एग्जाम? इसलिए थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, चेहरा बना हुआ जिनका। रात भर पढ़े हैं क्या कल साइंस? वैल्यू भरने में कोई कष्ट कि सिंपल भरना था, भर दिए। अब ब्लू ब्लैक हम क्या सिखाते थे मक्कड़ बताओ? ब्लैक रंग से सारे नंबर्स को, और ब्लू से सारे 10⁻⁴ वालों को। एंड ऋषिका गौतम सुन रहे हैं? When bases are same then powers are, जो गरीब हैं फिर से सुनो, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर क्या हो जाएगा जी? 7। एक और, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो बताइए 10⁻11 है और उसके ऊपर फिर 2 है तो 22 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। बेसिस आर सेम देन द पावर्स विल बी ठीक। आंसर ही लड़का कभी नहीं बताता है, लेकिन मिस्टेक जरूर बताता है। एक तो हम लिखे ही नहीं थे एक्चुअली, 3 तो था ना टोटल 10⁻⁴ में, 2 ही तो लिखे थे। और इधर अपना जो प्रोसेस था सिखाया था ना, पॉइंट हटा के, वो वाला प्रोसेस करते रहो इधर। चलिए करते रहिए। क्या जी
चलिए पॉइंट हटाइए, यहाँ 100 लगेगा, पॉइंट हटा तो 1 और 2 संख्या के लिए 0। फिर से सुनो, पॉइंट हटा तो 1 0 लगेगा, फिर हटा तो एक और 0। 100 तो भैया अपना कट गया। यहाँ 3 2 जा 3 5 जा, और बोलो 3 5 जा, और बोलो, और कुछ नहीं है तो 25 लिख लो इधर। इधर कितना आ रहा है? 24 में से 11 गया, 24 में से 11 गया तो, और 13 और 30 43 बाई 22। अब यहाँ कितना होगा? 1 मिनट रुको ना, 43 रुको ना जी, 1 मिनट उधर का बाद में, पहले इधर का समझो ना। 21 आ रहा है इधर, 2 3 6 2 5 15। अच्छा 2 5 कैसे होगा? 3 2 3 5 जा, तो यहाँ 6 6 7 इंटू 4 हो गया क्या? इंटू 4 हो गया, ठीक। अब सही है ना? अब नहीं अब ठीक है। 1 मिनट रुको ना, 25 आ रहा है नीचे। अब तो कटा ही नहीं, अब 75 रह गया। नहीं पहले इतना मिलाओ ना, गरीब लोगों को मिलाने दो। 2668 बाई 78 है, बाई कितना है? 75 है। अब लॉन्ग डिवीजन अब करो, ठीक है। रुको ना भाई, गरीब लोगों को करने दो ना थोड़ा। अब लॉन्ग डिवीजन करने दो। लड़का प्रो हो गया है नहीं? Are you getting 0.56? 7? बस उतना ही, उतना ज्यादा नहीं तेज बनना है। वेट चाइल्ड, वेट चाइल्ड, वेट वेट चाइल्ड, वेट। अब ये चैप्टर जहां शुरू किए थे वहां आइए और वहां का टॉप ऑफ द पेज में जाइए, क्योंकि कोई भी बच्चा हर पन्ना नहीं पढ़ता, लेकिन पहला पन्ना तो जरूर पढ़ता है ना कोई भी चैप्टर का। तो डे 1 का आइए, टॉप ऑफ द पेज में आइए। अब जो बोलेंगे चुप से पहले सुनना। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, हम 3-4 बार समझाएंगे, पहले सुनना। देखो जी, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट शुड फॉलो 1 डिजिट। साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद ही लगा हुआ होना चाहिए। पॉइंट हमेशा एक ही को डिजिट का पीछा करे, फॉलो करे। पर यहां डेसिमल 1 संख्या के बाद है कि 3 संख्या के बाद है, तो तुमको डेसिमल घसकाना पड़ेगा। डेसिमल तुमको घसकाना पड़ेगा। तुम कितने प्लेसेस लेफ्ट घसकाओगे? 2 प्लेसेस लेफ्ट घसकाओगे, लेफ्ट। एक बात बताओ, ह्यूमन साइकोलॉजी में ग्रीन लाइट का मतलब डरावना होता है कि रेड लाइट का मतलब डरावना? ये हम तुमको कभी बताएं कि ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग खुद समझ गए सर। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब ये अच्छा कि ये अच्छा, वो अच्छा। हालांकि हम तो मीनिंग नहीं समझाएं, आप समझ गए ना। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार राइट हैंड ताकतवर की लेफ्ट हैंड ताकतवर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार। कोई लेफ्टी है जी? हाँ तो पहले ही बोल दिए, तो कोई लेफ्टी है जी तो लड़ने नहीं चलाएगा हमसे। बस हम ह्यूमन साइकोलॉजी का बात किए, मतलब लेफ्ट हैंड कमजोर होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार। तो नेगेटिविटी लेफ्ट हैंड में भरी हुई है कि राइट हैंड में भरी हुई है? लेफ्ट हैंड में। हम एक भी बात बताए हैं कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से तुम लोग जवाब दे रहे हो। ओके नाउ लिसन, तुम लेफ्ट घसकाए हो तो 10 का पावर नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट का मतलब नेगेटिविटी भरी हुई है आपके जीवन में। क्या भरी हुई है? 2 प्लेस घसकाए हो 10 टू द पावर -2। अभी खत्म नहीं हुआ, सुनो। अब मेरा किसी प्रश्न का आंसर मान लो ऐसा आ रहा है, तो
तो वो डेसिमल को कितने प्लेसेस घसकाएगा ये बताओ। 5 घसकाएगा। अच्छा छोड़ो 4 कर देते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं तो तुम कहीं ये मत बोल देना सर यहाँ 5 इसीलिए। तो कितना घसकाएगा वो? राइट घसका रहा है ना, तो राइट का मतलब तो पॉजिटिविटी होता है ना, पक्का। लेकिन याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में ह्यूमन साइकोलॉजी काम नहीं आता है। मतलब लेफ्ट घसकना इज नेगेटिविटी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार है, पर यहां कौन सी होगा बाबू? ह्यूमन साइकोलॉजी के विरुद्ध होगा। राइट घसकाना इज ह्यूमन साइकोलॉजी में राइट इज अच्छा ना, प्लस होना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार वाला बात यहां नहीं चलता है, यहां उसके जस्ट विपरीत चलता है। ठीक, अब देखते हैं हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। हमने इसको ऐसे मतलब का कचर कचर करके लिख दिया। जो ब्लैक रंग से लिखे हैं बच्चा उसको चेक करेगा कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। 2.7843 को बच्चा ऐसे कर देगा, बच्चा ऐसे ही करेगा ना जी। मतलब बच्चा ऐसे करने के बाद फिर बच्चा क्या करेगा? ऐसे करेगा, फिर इसको हटाएगा, 4 को शून्य लगाएगा, कुल मिला के 6 को शून्य हो गया। तो 1 2 3 4 5 रुको ना, 2 ही प्लेस ना घसका है। रुको रुको, कहीं हम हड़बड़ा के क्या गलती कर रहे हैं। 2.7843 इंटू 10/2, 4 हटा 4 को 0, 2 को इधर का 6 को, तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्या गलती हो रहा है? इसको छोड़ो ना, ये प्रश्न है ना 278.43 है ना। मैंने कितने प्लेसेस घसकाया? मैंने 2 घसकाया, लेफ्ट घसकाया। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, लेकिन यहां लेफ्ट का मतलब ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं समझे? कॉपी डाउन करने में गलती हुआ ना। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, पर यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी काम। अब ब्लैक वाले को देखो तो तुम्हारा मास्टर सही ट्यूशन पढ़ा रहा है कि नहीं। मास्टर के अनुसार पॉइंट हटाओगे तो ये लिखोगे 10 का स्क्वायर, मतलब यहाँ कितना ठो है और यहाँ कितना ठो है। ठीक, फाइनल जवाब ये आया। 2 0 हटेगा तो 2 के बाद डॉट लगेगा। तो मास्टर सही ट्यूशन पढ़ाया कि नहीं तुमको? अगर इसको ये लिखवा दिए तो हर बच्चा बोलेगा अबे काका लिखा रहा, रुक यार हमको ये ब्लैक वाला पहले चेक करने दे, रुक यार हमको चेक करने दे ब्लैक वाला। तो तुम ब्लैक वाला को इसी प्रकार चेक करोगे ना। हैव आई मेड एनी चेंज? नो नो, वी आर गेटिंग बैक द सेम थिंग। अब जरा इसको हम ऐसे लिखा दिए ब्लैक रंग से, इसको हम 5.773 इंटू 10⁻, कितना प्लेस घसकाए हैं? बोलो ना रे भाई, 4। राइट तरफ घसकाए हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में राइट इज पॉजिटिव, ह्यूमन साइकोलॉजी में तो राइट इज पॉजिटिव, पर यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं चलता है, यहाँ उल्टा चलता है, माइनस। चलो अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। 5.773 इंटू 10⁻⁻4, तो 10 को क्या करोगे? नीचे ले जाओगे जी। और यहाँ 5.773 है, डेसिमल हटेगा तो 1 लगेगा और 3 0 लगेगा। टोटल 7 को 0 आ गया क्या नीचे? 1 2 3 4 5 6 7 को आ गया। 7 को उड़ाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, यही था प्रश्न में। अब भरोसा हो गया तो अब हर बार मेरी बात को क्रॉस चेक करोगे कि नहीं। आपकी बात को जो समझना है वो समझ लेते, क्रॉस चेक नहीं करेंगे। आपकी बात को समझना क्या है कि डेसिमल शुड ऑलवेज फॉलो, डेसिमल पीछा करे, डेसिमल हमेशा एक ही गो के बाद हो। कितना गो के बाद हो? पर यहां डेसिमल कितना गो के बाद था? 3 गो के बाद। 3 गो के बाद था ना, तो अपने सही जगह पे था, डेसिमल की सही जगह पे लाना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू हैव शिफ्टेड इट 2 places. On the left if you have shifted, the power is positive, and if you have shifted it on the right. कृपया यही बात को बस जहां पे चैप्टर शुरू हुआ है वहां नोट कर ले, साइंटिफिक नोटेशन हेडिंग देकर नोट कर ले। साइंटिफिक नोटेशन देकर जहां चैप्टर शुरू हुआ है एट द टॉप ऑफ द पेज लिखना। कहां लिखना? एट द टॉप ऑफ द पेज। क्या बोल रहे हैं? किसी स्कूल में? अच्छा, ऐसा टीचर बोलती है, वहां समझेगा कौन? वहां समझ कौन रहा है?
मैं समझे कौन? ओके नाउ जी बताइए, ये शौर्य पंकज, तुमने जो जवाब लाया पिछला प्रश्न का, ये साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है? मेरे पास जगह नहीं, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू। इसको ऐसे घसकाना होगा, लेफ्ट घसका रहे हो ना? हाँ तो बोलो जी। लेफ्ट का मतलब नेगेटिविटी, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार। तो एक माइनस कर दें कि ना, एक प्लस कर दीजिए, एक प्लस कर दीजिए, तो एक प्लस कर दीजिए। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो चुका है सर। अब जिनके पास किताब है वो जवाब मैच करो। हैं 22? हाँ तो आया, तो हाँ आया 56 है ना। तो 557 को क्या लिखोगे? 560 लिखोगे ना, ये सब तो बताया हुआ पहले भी। 557 को क्या लिखोगे? 560। सब सही है, लेकिन किताब में राउंड ऑफ कहीं कहीं कर देता है लोग। 557 एकदम मिलेगा मार्क्स, एकदम मार्क्स मिलेगा। राउंड ऑफ पे ना आईसीएसई में बड़ा ध्यान दिलाया जाता है, आईसीएसई में बड़ा मतलब एकदम क्लियर कट आंसर होना चाहिए। सीबीएसई में राउंड ऑफ नहीं भी करिएगा तो चलेगा। ये वाला उतार लिए आप लोग? सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल को कहाँ रहना चाहिए? एक प्लेस हमेशा एक ही संख्या के बाद रहे। डेसिमल कहाँ रहे? एक ही संख्या के बाद रहे। अगर नहीं है तो तुम शिफ्टिंग करो। इफ यू आर शिफ्टिंग इट राइट, तो राइट ताकतवर होता है ना। राइट कैसा होता है? ताकतवर होता है। इफ यू आर शिफ्टिंग इट राइट, तो राइट कैसा होता है? ताकतवर होता है। पर यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, राइट ले जा रहे हो तो माइनस लगाना। एंड इफ यू आर शिफ्टिंग द डेसिमल ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कमजोर, मतलब नेगेटिव। पर यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं चलता है, नेगेटिव नहीं होके पॉजिटिव होगा। इज दैट ओके? ठीक है, नेक्स्ट क्लास।